इतनी भी दूर नहीं मंजिल, नजर मिला तो सही, रास्ते भी देंगे साथ तो कदम बढ़ा तो सही। नौर भाद्रा की इस शिक्षा भूमि से सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं संदीप सहारन, एक इंग्लिश का स्टूडेंट, आज फिर आपके सामने एक नई क्लास लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पीछे हमने जो पीछे वाली क्लास जो थी वो अपनी थी डिटरमिनर्स के ऊपर। जो डिटरमिनर्स हमने पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सा एक जल्दी से रिवीजन देख लेते हैं, एक रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, बात करूं मैं डिटरमिनर्स की, तो डिटरमिनर्स आपको बताया था मैंने कि क्या होते हैं डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स जो आपके होते हैं वो होते हैं निर्धारक। क्या होते हैं दोस्तों? निर्धारक, जो किसी चीज को क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। ठीक है, डिटरमिनर्स को हमने 4 पार्ट में देखा था। ठीक है, उसके बाद जो हमने स्टार्ट किया था, पहला जो डिटरमिनर हमने पढ़ा था वो था, आपको मैं बता दूं तो, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। ये हमने 3 पढ़े थे और तीनों का उदाहरण मैंने आपको अच्छे से समझाया था, बहुत अच्छे से, कि आपको बताया था कि किसका मतलब क्या होता है। एक बार फिर मैं बता देता हूँ। तो देखो, लिटिल का मतलब है कि अगर आप किसी दुकान पे जाते हो और आपको ये मान के चलो घर वालों ने ये कहा कि जाके भाई एक काम कर, 5 किलो चीनी ले आ। ठीक है, गए तो आप 5 किलो चीनी लाने के लिए। कितनी चीनी लाने के लिए? 5 किलो चीनी लाने के लिए। ठीक है, लेकिन जैसे ही दुकान पे गए, दुकान वाले ने बोला कि भाई 100 ग्राम चीनी पड़ी है, 100 ग्राम चाहिए तो ले जा। तो ये 100 ग्राम आपके कोई काम की नहीं, यानी इसके पास वो चीज तो है, लेकिन वो चीज कैसी है? ना के बराबर। कैसी है दोस्तों? ना के बराबर। तो यानी वो कोई काम की नहीं है। उसी के बाद हम देखते हैं अ लिटिल। तो अ लिटिल का मतलब है, आप दुकान पे गए, आपने 5 किलो चीनी मांगी, तो उसने कहा 5 किलो नहीं है मेरे पास, क्या है? 1 किलो है। यानी यहां पर कुछ तो है। क्या है? कुछ। यानी आप उसको क्या कह सकते हो? पॉजिटिव कह सकते हो। ठीक है, और ये ना के बराबर, इसको क्या कह सकते हो? नेगेटिव कह सकते हो। ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। और रही बात तीसरा, द लिटिल की, तो द लिटिल में आपको 5 केजी चाहिए थी। कितनी चाहिए थी? 5 केजी चाहिए थी, और आपको कितनी मिल गई? 5 केजी। यानी जितनी आपको चाहिए थी उतनी की उतनी आपको मिल गई। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम द लिटिल यूज करेंगे। एक चीज और बता दूं मैं आपको, क्या? कि लिटिल किसके लिए यूज होता है? तो सबसे पहले ये ध्यान देना, लिटिल हमेशा क्वांटिटी के लिए यूज होता है। क्वांटिटी के लिए यूज होता है। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? मात्रा। जो भी चीज हम किस में लाते हैं? मात्रा के अंदर लाते हैं, उसके लिए क्या यूज होता है? हमेशा लिटिल यूज होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा। ये क्या रहेगा? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल अगर आपको याद है तो अनकाउंटेबल मैंने ये कहा था दोस्तों, अनकाउंटेबल का मतलब ऐसी चीज जिसको आप गिन नहीं सकते। जैसे अगर मैं बात करूं शुगर, चीनी, क्या चीनी को गिन सकते हो? नहीं, चीनी को आप गिन नहीं सकते। आप क्या कर सकते हो? चीनी को आप मात्रा में, यानी कि ये हो सकता है 1 किलो, 2 किलो, इस तरह से आप कह सकते हो, 3 किलो, और इस तरह से। ना कि ऐसे कहोगे 100 दाने, 200 दाने, 300 दाने, ऐसे नहीं कहते ना। ये कहते हो? कोई है तो बता देना भाई। पता नहीं, होते हैं कुछ ना कुछ, कुछ लोग तो होते हैं अपवाद। ठीक है, चलो। तो अनकाउंटेबल रहेगा। अनकाउंटेबल के बाद से हमेशा एक ध्यान रखना, सिंगुलर रहेगा। ठीक है, जो चीज अनकाउंटेबल होती है वो क्या होती है? हमेशा सिंगुलर होती है। तो लिटिल के पहचानने के जो आपके जो है, आपको किस तरह से पहचानना है कि लिटिल वहीं आएगा जहां पर नाउन क्या है? अनकाउंटेबल है और सिंगुलर है। ठीक है, तीनों लिटिल बता ही दिए मैंने। लिटिल तो वहां आएगा जहां ना के बराबर है, यानी नेगेटिव है। अ लिटिल वहां आएगा जहां कुछ है, पॉजिटिव है, थोड़ा सा है। और द लिटिल वहां आएगा जहां पर जितना आपको चाहिए था उतना का उतना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट देखने वाले हैं आज हम लोग दूसरा, फ्यू। ठीक है, यहां देखेंगे अ फ्यू और यहां देखेंगे द फ्यू। ठीक है दोस्तों, जैसे हम लोगों ने लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल पढ़ा था, उसी तरह से है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। लेकिन इसमें क्या फर्क है वो देखो। इसमें जो मेन फर्क है इनमें, वो ये चीज है कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल क्वांटिटी के लिए यूज होता था, मात्रा के लिए यूज होता था। लेकिन फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू किसके लिए यूज होगा? नंबर के लिए यूज होगा। किसके लिए यूज होगा दोस्तों? नंबर के लिए। यानी कि जैसे 5 पेन, 10 पेन, इस तरह से। ठीक है, तो इनके लिए क्या यूज होगा? नंबर यूज होगा। ठीक है,
अब देखो आगे क्या करना है, फ्यू अ फ्यू द फ्यू में फ्यू अ फ्यू द फ्यू किसके लिए यूज होगा, जो चीज काउंटेबल है। एक बात बताओ, जो नंबर है तो अपने आप ही पता चल गया कि आपको क्या है, काउंटेबल है। क्या है, काउंटेबल है। ऐसी चीज जिस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, जिस चीज को हम गिन सकते हैं। गिनने के बाद आपको पता चल जाए, यानी कि आप किसी चीज को गिन सकते हो तो वो नंबर में है इसलिए गिन सकते हो। जैसे एक बात बताओ, 10 पेन, तो ये कितने पेन है, 10 है, आप गिन सकते हो ना। तो बस ये किस में है, ये काउंटेबल है और ये नंबर में है। अब नंबर और काउंटेबल के साथ साथ वो क्या होती है दोस्तों, प्लूरल भी होती है। क्या होती है, प्लूरल भी होती है। इतना समझ में आया आपको। देखो क्या है, लिटिल अ लिटिल द लिटिल किसके लिए यूज होता था, क्वांटिटी के लिए यूज होता था, ठीक है। और अनकाउंटेबल के लिए, यानी लिटिल अ लिटिल वहां यूज करेंगे जहां हम उस क्वांटिटी को गिन नहीं सकते थे, गिन नहीं सकते थे, ठीक है। और अ फ्यू द फ्यू को हम वहां यूज करेंगे जहां पर क्या है, हम चीजों को गिन सकेंगे और जो चीजें कैसी होंगी, प्लूरल होगी, वहां पर सिंगुलर होगी, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूं क्या है ये, ठीक है। अब देखो ध्यान से, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, ठीक है। अब ये देखो, ये मान के चलो आपके 3 दोस्त है, तीनों दोस्तों का नाम है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। अब भाई सीधी सी बात, आपको जरूरत पड़ गई 1000 रुपए की। कितनी, 1000 रुपए की। आपके 3 दोस्त हैं, तीनों दोस्त को आपने बार बार फोन किया, तो आपको क्या चाहिए था, आपको 1000 रुपए चाहिए था और आपने तीनों दोस्तों को फोन किया। सबसे पहले आपने फोन किया फ्यू को। किसको फोन किया आपने, फ्यू को। क्या बोला कि देख भाई मेरे को 1000 रुपए की जरूरत है और तू मुझे 1000 रुपए दे दे। तो इसने क्या कहा कि भाई ठीक है मैं दे तो दूं, लेकिन मेरे पास 1000 रुपए नहीं है, मेरे पास क्या है, 10 रुपए है। क्या है, मेरे पास 10 रुपए। तो एक बात बताओ, इस आदमी ने, पहले दोस्त ने आपको मना किया है क्या, नहीं किया ना मना, ये कह तो रहा है कि ये दे देगा, लेकिन आपने कितने मांगे, 1000 रुपए, और ये दे कितना रहा है, 10 रुपए। यानी क्या हो गया वो चीज, वो ये हो गई कि आपको 1000 रुपए चाहिए थे, दे ये 10 रुपए रहा है, मतलब ये मना भी नहीं कर रहा ना। ये दोस्त देखो बड़ा शानदार दोस्त है भाई आपका। आपने 1000 मांगे और दे कितने रहा है आपको, 10, यानी मना भी नहीं कर रहा। लेकिन एक बात बताओ, जहां आपको 1000 रुपए चाहिए वहां आप 10 रुपए आपके काम आने वाले हैं क्या, नहीं ना। तो ये क्या है, ये आपके ना के बराबर, क्या है, ना के बराबर, यानी नेगेटिव है वो पैसे आपके लिए। 10 रुपए तो है, लेकिन वो 10 रुपए क्या है, ना के बराबर है। समझ में आया। यानी फ्यू में भी क्या होगा, फ्यू में नंबर वाली चीजें जो क्या है तो सही, लेकिन वो चीजें कैसी है, ना के बराबर, मतलब कैसी है, नेगेटिव है। समझ में आया आपको। अब देखते हैं दूसरा अफ्यू वाला। अब आपने दूसरे दोस्त को फोन किया जिसका नाम था अफ्यू, कि भाई देख यार मेरे को जरूरत पड़ गई 1000 रुपए की, मेरे को बहुत ज्यादा जरूरी है, 1000 रुपए दे दे यार, कल लौटा दूंगा। तो अब ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि भाई देख 1000 रुपए तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि मैं 300 रुपए दे सकता हूँ तेरे को। कितने रुपए दे सकता हूँ, 300 रुपए दे सकता हूँ। एक बात बताओ, जहां आपको 1000 रुपए चाहिए थे वहां 300 रुपए एक अमाउंट आपको पॉजिटिव होती है, भी कुछ तो है। चलो भी आपको 1000 रुपए चाहिए थे, आपके पास एक बार 300 रुपए है, तो कुछ तो है। यानी यहाँ क्या हो गया, यहाँ आपको कुछ, यानी कि पॉजिटिव। क्या हो गया दोस्तों, पॉजिटिव। पहला वाला तो क्या हो गया, नेगेटिव, यानी कि जहां किसी काम के नहीं है, वो 10 रुपए तो आपके कुछ काम आ ही नहीं सकते, लेकिन 300 रुपए तो काम आ सकते हैं ना आपके भी। जहां आपको 1000 चाहिए थे, 300 आपने एक से ले लिए, 300 एक से ले लिए, तो आपके ये हो गए 600 हो गए, 300 एक से ले लिए, 100 एक से ले लिए, ऐसे करके 3-4 दोस्तों से 1000 कर लोगे। लेकिन अगर 10-10 वाले हैं तो आपको कितने देखने पड़ेंगे, 100 दोस्त देखने पड़ेंगे जिनसे आप 10-10 रुपए लोगे, तब जाके आपके 1000 रुपए होंगे। तो उससे बेटर तो यही है ना कि 300-300 वाले 3 या 4 ही दोस्त देख लो, ठीक है। मजाक कर रहा हूं, कहने की बात है। अब देखो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब भाई इसकी दाल तो नहीं गली। पहले दोस्त को फोन किया कि 1000 रुपए दे दे, तो बोला पैसे तो है लेकिन है 10 ही रुपए है भाई। दूसरे को फोन किया कि भाई 1000 रुपए चाहिए, तो उसने कहा 1000 तो नहीं है, कितने हैं, 300 ही रुपए है मेरे पास, तो भाई देख ले। अब बात आती है तीसरे दोस्त की, ठीक है, मालदार पार्टी है ये तीसरा। अब ये मालदार पार्टी को फोन किया, कहते भाई यार मेरे को पैसे की ज़रूरत है, 1000 रुपये चाहिए, तो अगर कुछ हो सकता है तो जुगाड़ बिठा दे यार, मेरे को चाहिए, मैं तेरे को कल वापस लौटा दूंगा। तो ये क्या बोलता है, कितने चाहिए, तो ये कहता है मेरे को तो 1000 चाहिए। तो कहता है ठीक है एक काम कर,
1000 रुपए ले जा। यानी इसने कितने दे दिए, इसने उतने दे दिए जितने इसको चाहिए थे, जितने चाहिए थे, ठीक है, जितने चाहिए थे, यानी जितना चाहिए था उतना का उतना, यानी इसको कितने चाहिए थे, 1000 चाहिए थे और इसने क्या दे दिए, 1000 दे दिए। यहां इसने अफ्यू को फोन किया तो अफ्यू ने इसको कितना दिया, 300 दिया, यानी कुछ दिया, पॉजिटिव दिया, ठीक है। अब बात करते हैं फ्यू की। फ्यू ने कितना दिया, 10 रुपए दिए इसको, जो कि ना के बराबर है। इतना समझ में आया? एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल देखते हैं। देखो इनमें ध्यान क्या रखनी है, फिर मैं बता रहा हूं। फ्यू जो है क्या होगा, नंबर होगा, ठीक है। दूसरी बात काउंटेबल होगा, तीसरी बात क्या होगा, प्लूरल होगा, तीसरी बात क्या होगा, प्लूरल होगा। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले एक छोटी सी चीज, एक छोटी सी चीज, बहुत 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 ज्यादा जरूरी चीज। क्या आपके सामने दो वर्ड लिख रहा हूं, मनी एंड रुपीज। इसमें से मेरे को ये बात बताओ प्लूरल कौन सा है और सिंगुलर कौन सा है। आपके सामने दो शब्द हैं, एक है आपका सिंगुलर और एक है सॉरी, आपके सामने दो शब्द है, एक है काउंटेबल और एक है अनकाउंटेबल। वो आप मेरे को बताओ कौन सा काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल है, ठीक है। नहीं पता? चलो ये आपका आज का होमवर्क रहेगा, इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये बताना इसलिए था क्योंकि लास्ट तक आप देखो, इस लास्ट तक देखोगे उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा ये क्या है, ठीक है। कि मनी काउंटेबल है या रुपीस काउंटेबल है या दोनों है या दोनों ही अनकाउंटेबल। चलो पहला देखते हैं एग्जाम्पल। देखो सी हैज डैश बुक्स, सी कैन नॉट पास द एग्जाम। आ गया, सी हैज डैश बुक्स, सी कैन नॉट पास द एग्जाम। ऑप्शन दे दिए भाई साहब, इसने क्या दिए हैं, ऑप्शन दे दिए, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू और एक दे दिया नन ऑफ दीज, ठीक है। अब बताओ क्या आएगा, कमेंट करके जरूर बताना क्या आएगा। देखो सी हैज डैश बुक्स। अब पहले तो सबसे पहले अपने को इस शब्द को देखना है क्योंकि ब्लैंक के बाद यही है। अब इसको देखो, ये क्या है, बुक्स। बुक्स को निकाल लो बाहर, यहां रखो, क्या है, बुक्स। अब ये बुक्स क्या है, बहुत सारी पुस्तकें, पुस्तकें हैं तो क्या किताबों को गिन सकते हो या नहीं गिन सकते, गिन सकते हैं। क्या हो गया ये, काउंटेबल, ठीक है। अब एक बात बताओ, बुक्स काउंटेबल हैं और बुक्स सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है। मतलब यहां मैंने क्या कहा था, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के लिए ये तीनों चीज होंगी कि नंबर भी होना चाहिए, काउंटेबल भी होना चाहिए और प्लूरल भी होना चाहिए। जब आप बुक को गिन सकते हो तो इसका मतलब वो क्या है, नंबर। वो किस में है, नंबर में है, यानी कि क्वांटिटी के अंदर नहीं है, वो मात्रा के अंदर नहीं है। ये आप ये नहीं कह सकते कि 1 किलो बुक, 2 किलो बुक, वो रद्दी वाली बुक वो अलग हो जाती है, ठीक है, वो एक्सेप्शन है। वो इस केस में मत लेके आना कहीं ये कह दो सर 1 किलो रद्दी दी नहीं मैं, 2 किलो रद्दी, तो बेटा वो रद्दी है जिसका कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है। तो अब इधर देखो, ये जो किताबें हैं वो क्वांटिटी में नहीं होती, हमेशा नंबर में होती है, 5 किताब, 10 किताब, इस तरह से, ठीक है। तो अब देखो बुक किस में है, नंबर में है। बुक साथ में क्या है, बुक्स क्या है, प्लूरल भी है, बुक्स क्या है, काउंटेबल भी है। यानी यहां आएगा तो या तो फ्यू या अ फ्यू या फिर द फ्यू, नन ऑफ दीज तो नहीं आएगा। इतना क्लियर हुआ, नन ऑफ दीज तो नहीं आएगा। अब देखते हैं आएगा कौन सा, इसको आगे पढ़ते हैं। सी हैज डैश बुक्स, सी कैन नॉट पास द एग्जाम, कि उसके पास किताब तो है लेकिन उन किताब से वो पास नहीं हो सकती। नहीं हो सकती तो मतलब क्या है, नेगेटिव। इस कैन नॉट का मतलब क्या आ गया, नेगेटिव।
अगर बात नेगेटिव की आ गई तो आपको अच्छे से याद है कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के अंदर नेगेटिव कौन सा है, पता है ना आपको? फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के अंदर नेगेटिव कौन सा है, पता है ना अच्छे से? आपको अच्छे से पता है ना कौन सा है? कौन सा है? फ्यू वाला, ठीक है। फ्यू वाला है नेगेटिव, अ फ्यू है पॉजिटिव, द फ्यू है जितना है उतना का उतना। तो इसमें कहीं लिखा हुआ है क्या जितना है उतना का उतना? इसमें पॉजिटिव लिखा हुआ है क्या? कुछ नहीं ना। इसमें क्या लिखा हुआ है? नेगेटिव। तो यानी इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा? फ्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फ्यू आ जाएगा। तो ले लो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट, ठीक है। समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ हमारे समझ आ गया। चलो दूसरा देखते हैं, वापस वही देखते हैं। चलो उसी को मैं समझाता हूं, उसी एग्जांपल को लेते हैं। सी हैज डैश, अच्छा, सी हैज डैश, सी हैज डैश बुक्स, सी कैन पास द एग्जाम। अब देखो भाई हमने क्या चेंज कर दिया, इसमें बदला क्या है बताओ? देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सी हैज डैश बुक्स, सी कैन पास द एग्जाम। पहले वाले में तो हमने कहा था कि वो पास नहीं कर सकती, इस वाले में हमने कहा है कि वो पास कर सकती है। यानी कि पहले तो हमने कहा था भी वो, पहले तो हमने कहा था कि वो क्या था उसमें वाले में? नेगेटिव, ठीक है। अब इस वाले में क्या है? पास हो सकती है, पास हो सकती है तो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव है। पास हो सकती है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव है। और तीसरा जो था हमारा, मतलब नेगेटिव के लिए फ्यू था, पॉजिटिव के लिए क्या था? अ फ्यू था। और जितना है उतना का उतना यानी ऑल ऑफ दैट, उसके लिए क्या था? उसके लिए द फ्यू था। अब यहां मेरे को ये बताओ नेगेटिव है क्या इसमें? नहीं है, वेरी गुड। पॉजिटिव है क्या इसमें? बिल्कुल है। तो आगे अपने को जाना ही नहीं है, आंसर इसका क्या आ जाएगा? अ फ्यू आ जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, क्या? इस चीज को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या? कि ये काउंटेबल होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। अगर काउंटेबल है तो इसका मतलब वो ऑलरेडी क्या है? नंबर में। ये चीज देखना। तो इसका आंसर आ गया क्या? अ फ्यू। इसमें क्या बोल रहे हैं? उसके पास कुछ किताब है और वो उन किताबों से क्या हो सकती है? पास हो सकती है। पास हो सकती है मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब कुछ ना कुछ है, ठीक है। इतना समझ में आया ये वाला? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट जो है वो बताऊं। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं, बात करते हैं। तो अब आगे नेक्स्ट तीसरा एग्जाम्पल, ही स्पेंट डैश रुपीज which his father gave him. He spent dash rupees which his father gave him. अब देखते हैं, मैंने तुमसे इसमें पहले स्टार्टिंग में एक बात पूछी थी कि मनी और रुपीज, कहा था ना? बताओ कौन सा काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल है, ठीक है। अब देखो मेरी बात, जो मनी है वो है बेटा अनकाउंटेबल। आप मनी को गिन नहीं सकते। क्यों नहीं गिन सकते? मनी के अंदर बेटा आपकी आ जाती है प्रॉपर्टीज, यानी सारी चीजें जो आपके पास है वो सारी मनी के अंदर आ जाती है, आप उन चीजों को नहीं गिन सकते। और रुपीस के अंदर आते हैं सिर्फ नोट जिनको आप गिन सकते हो। यानी मनी क्या है? अनकाउंटेबल, और रुपीस क्या है? काउंटेबल। एक बात ध्यान देना, जो एग्जामिनर होगा ना वो हमेशा इसी तरह की कोशिश करेगा कि आपको कुछ ना कुछ करके क्या करे? कंफ्यूज करे, और कंफ्यूज आप हो जाते हो। तो ये चीज स्टार बना के एक साइड में लिख लेना अच्छे से। क्या लिखनी है? कि मनी अनकाउंटेबल होती है और रुपीस क्या होते हैं? काउंटेबल होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रख लेना आप लोग।
स्पेशली इस चीज को मार्क कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना, क्योंकि एग्जाम में काफी बार आता है और बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको करते हैं गलत कर देते हैं, आते हुए भी गलत कर देते हैं। ठीक है, मनी है आपकी अनकाउंटेबल, रुपीज है आपके काउंटेबल। ठीक है, अब देखो ही स्पेंट डैश रुपीज, ये रुपीज क्या है, बाहर निकाल लो रुपीज को, रुपीज काउंटेबल है या नहीं, अभी अभी देखा ना काउंटेबल है। अगर काउंटेबल है तो इसका मतलब क्या है भाई, वो नंबर है। अगर नंबर है और रुपीज है तो इसका मतलब क्या है, वो प्लूरल है। सेट बैठ रहा ना तीनों चीजें, अब तीनों चीजें सेट बैठ रही है तो इसका मतलब इसमें क्या आएगा, या तो फ्यू आएगा, या अ फ्यू आएगा, या आएगा द फ्यू आएगा। चलो अब देखिए इसको, ही स्पेंट डैश रुपीज, उसने खर्च कर दिए रुपए, विच हिज फादर गेव हिम, उसने खर्च कर दिए वो रुपए जो उसके फादर ने दिए थे। यानी उसने कितने पैसे खर्च किए, जितने उसके फादर ने दिए थे, यानी जितने दिए उतने के उतने क्या कर दिए, उसने खर्च कर दिए। तो यहां पर आ गया ना तीसरा मैंने जो बताया था, ऑल ऑफ दैट, यानी कि जितने हैं उतने के उतने। याद है ना तीसरे दोस्त ने कितने रुपए दिए थे, 1000 रुपए मांगे थे, तब 1000 रुपए दिए थे। ठीक है, उसी तरह से जैसे उसने 1000 के 1000 रुपए दे दिए ना, जितने चाहिए थे उतने, तो यहां पे इसने कितने पैसे खर्च कर दिए, जितने इसको दिए थे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ही स्पेंट द फ्यू रुपीज विच हिज फादर गेव हिम। ठीक है, इतना समझ में आया, अच्छे से देख लेना इस चीज को, मैं दोनों में इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से पहले आप। ठीक है, ले लिया। चलो अब मैं दोनों में बताता हूं, बच्चे अक्सर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें। ठीक है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, इन 6 को एक साथ बताता हूं मैं। ठीक है, लिटिल, सबसे पहले बात तो बता दूं मैं, ये किसके लिए यूज होता है, क्वांटिटी के लिए, यानी मात्रा के लिए। ये भी किसके लिए यूज होता है, मात्रा के लिए। ये भी किसके लिए यूज होता है, मात्रा के लिए। ये किसके लिए यूज होता है, नंबर के लिए। ये भी किसके लिए यूज होता है, नंबर यानी संख्या। ये भी किसके लिए यूज होता है, नंबर के लिए। पहली बात तो इनमें ये डिफरेंस हो गया, आ गया समझ में। अब इन तीनों में डिफरेंस देखो, ये क्या है, नेगेटिव, ना के बराबर। ये क्या है, पॉजिटिव, कुछ। ये क्या है, जितना है उतना का उतना। फिर बात करते हैं फ्यू का, तो ये फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ना के बराबर। लेकिन ये ना के बराबर है किसमें, ये ना के बराबर होगा नंबर में। ठीक है, अब अफ्यू का बात करते हैं, अफ्यू आएगा कुछ, यानी कि पॉजिटिव, और द फ्यू का यानी कि जितना है उतना का उतना। इतना समझ में आया। अब इसके बाद एक चीज और देखनी है, क्या, ये तो आएगा अनकाउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल प्लस क्या होगा, सिंगुलर। ये भी अनकाउंटेबल के लिए और सिंगुलर के लिए, ये भी अनकाउंटेबल और सिंगुलर के लिए। लेकिन ये आएगा काउंटेबल और प्लूरल के लिए। ये भी आएगा आपका काउंटेबल और प्लूरल के लिए। ये भी आपका आएगा काउंटेबल और प्लूरल के लिए। ये लो, ये आपके सामने तैयार है, सारा कुछ है। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको एक बार अच्छे से और बताता हूं। ले लिया। चलो अब देखो, क्वांटिटी का मतलब हो गया मात्रा के लिए। मात्रा में भी नेगेटिव, ना के बराबर, अनकाउंटेबल, सिंगुलर को किसके लिए यूज करेंगे, लिटिल। अ लिटिल में क्या होगा, मात्रा के लिए है लेकिन पॉजिटिव है, कुछ है,
जो कि अनकाउंटेबल और सिंगुलर नाउन है। यानी कि इनके एग्जाम्पल देखो, इन तीनों का एग्जाम्पल आ सकता है शुगर, चीनी, चाह। ठीक है, चाह चीनी बहुत ज्यादा जिक्र है नहीं चाह को पीने को, पहले वो पढ़ लो बाद में पी लियो। ठीक है, यानी कि इसमें क्या आ सकती है, जो चीजें जो किस में आती हैं, मात्रा में आती है हमेशा। उसके बाद तीसरी बात करते हैं अपने फ्यू। फ्यू को एग्जाम्पल दूंगे था ना, रुपीज, रुपया। अच्छा, बड़ा जिक्र है तो पहले की पढ़ लियो लिख लियो, बाद में घना ही कमांड मिलेगा, कमा लियो। ठीक है, नहीं तो कोई पूछा कोई को नहीं तो भाई होएगी कि 1000 रुपया खातर फोन करियो कि ना भाई जी 1000 तो को नहीं 10 ले जाओ, आई हालत होएगी लाडी, पढ़ लियो भाई दम रोगा, नहीं तो कोई रुपयो कौन देगो, अरे भी हालत आई बनेगी फी वार्तरिया। नहीं तो पढ़ लियोगा लिख लियोगा तो 10 फी बन जाओगे, यानी 1000 मांगो तो 1000 मिलेगा, लोग ईशा घना ही बैठे। ठीक है, आ चीज ध्यान रख लियो। तो इसका एग्जाम्पल मैं दूं तो आपको रुपीज। ठीक है, इतना समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ये डाउट आज क्लियर होता है आपका, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। तो आज के लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।